3 नवंबर से 9 नवंबर तक का ये सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी आपकी राशि तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर सूर्य और शुक्र के द्वारा शुक्रादित्य योग भी बना हुआ है। इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति ऐसी है, आपके द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है और बुध भी वहाँ प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, ये जो स्थितियां हैं, ये जो आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन हुआ है, इसके द्वारा ये सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, किन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं बात कर रही हूँ नवंबर माह के इस पहले सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। अब देखिए, तुला राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो इस समय जो केतु की स्थिति है वो आपकी सेहत में सुधार देने का काम करेगी। 11वें भाव में बैठे हुए हैं केतु सिंह राशि में। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और ये जो आपकी राशि के स्वामी अभी तक नीच के चल रहे थे आपके 12वें भाव में, इनके राशि परिवर्तन के द्वारा काफी अहम बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आप ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो बेहद रोमांचक होंगी, जो आपको सुकून देने वाली होंगी और आप अपने आप को किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रख पाएंगे। इस राशि के लोगों के लिए घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी इस सप्ताह में संपन्न हो सकता है, जिस पर खर्चा भी होगा। लेकिन क्योंकि ये जो खर्चे हैं ना, ये अब आपके अच्छी चीज़ों के लिए होंगे, आपकी सुख सुविधा, आपके घर में शांति के लिए, इस तरह से ये आपके खर्चे होंगे। और आपने पहले से ही अपने इस खर्चे को देख भी रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ने वाला है। आपके अपने आसपास के जो प्रभावशाली लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे मेल मुलाकात होगी, उनसे आपके संपर्क इस दौरान बढ़ सकते हैं। देखिए, ये जो 7 दिन है 3 से 9 नवंबर, आप अपने अंदर और बाहर की सुंदरता को संतुलित भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, पहली चीज तो आपकी जो राशि है वो संतुलन को दिखाती है। तुला राशि है ना, तुला देखते हैं आप, और शुक्र इसके स्वामी हैं। और अभी शुक्र अपनी ही राशि, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में भी है। तो आप एक संतुलन बना पाएंगे अपनी बाहरी और अंदरूनी सुंदरता के लिए। यानी कि आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होगा और आपका आकर्षण भी प्रभावशाली होगा। और ये समय दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने का नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने का है। आप नेचुरल ब्यूटी आपकी रहेगी। और देखिए, डिप्लोमेसी है ना, वो मजबूत होगी। काम और करियर के मामले में ये समय टीम वर्क, सहयोग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत शानदार होने वाला है। अगर आप अपने काम में स्ट्रक्चर और प्लानिंग के साथ क्रिएटिविटी को भी जोड़ते हैं तो नतीजे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों को। देखिए, अपने काम में हर कोई क्रिएटिव बन सकता है, बस उसको अपने काम को उस क्रिएटिविटी से करने आना चाहिए। तो नतीजे आपको उसकी अकॉर्डिंग ही अच्छे भी मिलेंगे। पैसों के मामले में अगर देखें तो आपके अपने स्पाउस, नेटवर्क, क्रिएटिव वेंचर्स, इन सभी से फायदा मिलने का पूरा यहाँ संभावना बनी हुई है। कुछ आपके कहीं पेंडिंग पैसे पड़े हुए थे, वो भी आपको वापस मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ दिखावे या खुद को इनाम देने के लिए बड़े खर्चे से आपको बचना है। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे किसी भी चीज को सिर्फ दिखावे के लिए आपको खर्चा नहीं करना है। और अपने ऊपर जितना कंट्रोल करके चलेंगे, जितना अनुशासन में रहकर आप काम करेंगे, उतने लंबे समय तक आपको फायदे भी रहेंगे। रिश्तों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। आप अपने निजी जीवन और अपने काम, इन के बीच में भी सामंजस्य बना पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे, और इनकम के सोर्सेज बनेंगे, कुछ नए लोगों से मुलाकात भी होगी।
कुछ नए लोगों से मिलना जुलना, उनसे अपने संपर्क बढ़ाना। तो आपको जब भी कभी ज़रूरत होगी तो उनसे आपको किसी न किसी तरह की जो मदद है वो भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ उत्तरार्ध का समय काफ़ी अनुकूल है। कामकाज में अचानक से बदलाव भी हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि अनचाही जगह पर तबादला हो जाए, कुछ अनचाही जिम्मेदारी मिल जाए, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव भी हो सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाकर चलें। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैलेंस बनाकर चलें। एक तो सूर्य नीच के आपकी राशि में है, दूसरा शुक्र वहाँ आ गए हैं। जितना आप बैलेंस बना पाएंगे ना चीज़ों में, जितना आप अनुशासित रह पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके काम के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि देखिए जो उच्च पद है, जो राजनीति है, जो इन चीज़ों के शासन प्रशासन, इनके कारक कौन होते हैं? सूर्यदेव होते हैं, आपकी राशि में बैठे हैं और नीच की अवस्था में है। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि आपकी राशि में है और सूर्य जहाँ होता है वहाँ रिजल्ट देता है। तो एक तो उच्च अधिकारियों के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ किसी तरह के विवादित स्थिति में पड़ जाएं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ में, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा। कई चीज़ें आपकी सुधरेंगी, कुछ अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए दिखाई देंगे। कोई ज़रूरी सुधार करना होगा तो वो भी आप करेंगे। इस दौरान आपके काम के नतीजे और आपके मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा की चाह रहेगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी। और ये संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक व्यक्ति और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा इस चीज़ की तरफ रहेगा। तो निरंतर चाहना अच्छी बात है आगे बढ़ने के लिए, और चाह होना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि अपने काम से आप कभी संतुष्ट ना हो। तो आपको अपनी ज़्यादा की चाहत में प्रयास भी उसी तरीके से करने होंगे। देखिए, बुध देव जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए उनकी मेहनत का फल दिलाने का इस सप्ताह में काम करेंगे, सफलता की प्राप्ति कराने का काम करेंगे। कोई भी किसी भी तरह की आपकी कंपटीशन है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें जो हैं यहाँ बेहतर भी होंगी, ऐसा नहीं कि आपके लिए चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। चलिए अब रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा? तो मैं कहूँगी कि प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, दोनों ही मामलों में आप अपने पार्टनर के शब्दों के बजाय उनकी भावनाओं को ज़्यादा समझें। जो सिंगल लोग हैं वो किसी पुराने कनेक्शन से एक बार फिर जुड़ सकते हैं। ध्यान दें कि ये नया आरंभ है, किसी चीज़ का समापन। और नया आरंभ जब आपके लिए शुरू होता है तो चीज़ों को नए तरीके से देखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये समय प्रेम जीवन में सब सावधानी के साथ कदम बढ़ाने का है, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा है। और हाँ, थोड़ा सा अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। पिता की सेहत भी प्रभावित हो सकती है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप करें, और एनर्जी को बैलेंस बनाएं। अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी क्रिएटिव हॉबी जो होती है उसको काम में भी आप सम्मिलित करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।